हेलो एवरीवन, आई एम सलमा एंड आई वेलकम यू ऑल टू जॉब कर। आज के वीडियोस में आपको रीजनिंग के क्वेश्चंस कराए जाएंगे। ये क्वेश्चंस आने वाले एमपी कांस्टेबल के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। 2, 8, 3, 27 और 4। आपको बताना है यहाँ पर जो ब्लैंक है यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। सबसे पहले यहाँ पर पैरेलली दो सीरीज चल रही हैं। एक आप देख रहे होंगे 2 से जाएगा 3, 3 से जाएगा 4। ठीक है, अगर यहाँ पर 2 नंबर्स पूछे होते तो यहाँ पर एक छोड़कर कौन सा नंबर आता, 5। लेकिन यहाँ पर इन्होंने पूछा क्या है कि 8, 27 और इसके बाद जो नंबर आएगा वो हमें बताना है कौन सा आएगा। तो 8 किसका घन है, तो आप कहेंगे 2 का क्यूब होता है 8। इसके अलावा 3 का क्यूब क्या होता है, 27। तो आगे यहाँ पर जो नंबर आएगा वो आएगा 4 का क्यूब। 4 का क्यूब होता कितना है, 64। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, 64। अगला क्वेश्चन है, यदि बोर्ड को ERDUJ से कोडित किया जाता है तो FKDLU को कैसे कोडित किया जाएगा। सबसे पहले बोर्ड का कोड लिखें अगर तो क्या होगा, B का कोड होता है 2, O का होता है 15, A का होता है 1, R का होता है 18 और D का होता है 4। इसको लिखा कैसे गया है, ERDUJ। E का कोड क्या होगा 5, R का होगा 18, D का आ जाएगा 4, U का आएगा 21 और जो G है उसका आ जाएगा 7। ठीक है, यहाँ 2 से क्या हुआ, 2 से हो गया 5 यानी कि किया गया +3। ठीक है, फिर इसके बाद 15 से हुआ 18 तो फिर से +3। इसके बाद 1 से हुआ है 4 फिर से +3, 18 से 21 यानी कि +3 और 4 से हुआ है 7 +3। ठीक है, तो यहाँ पर भी FKDLU, F का कोड क्या होगा 6, K का होगा 11, D का हो जाएगा 4, L का आएगा 12 और U का आएगा 21। इनमें +3 किया जाएगा क्योंकि ये जो हमें कोड दे रखा है इसमें क्या हो रहा है, +3 को फॉलो कराना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, +3, यहाँ पर सब में +3 कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 9, यहाँ पर आ जाएगा 14, यहाँ पर आएगा 7, इसके बाद यहाँ आएगा 15 और यहाँ आ जाएगा 24। अब इन सब के कोड, 9 पे क्या आता है I, 14वें नंबर पर आता है N, इसके अलावा 7वें नंबर पर आता है G, 15वें पर आता है O और 24वें नंबर पर आता है X। तो इसका कोड क्या हो जाएगा, INGOX। ठीक है, ऑप्शन 4। आपका अगला क्वेश्चन है, यदि जून 2006 की पहली तारीख को मंगलवार है तो इस महीने में कितने रविवार होंगे। यहाँ पर 1 तारीख को देकर रखा है कि मंगलवार और हमें बताना क्या है कि इस मंथ में कितने रविवार होंगे। ठीक है, सबसे पहले 1 को है मंगलवार तो 6 को क्या हो जाएगा, पहला रविवार पड़ेगा 6 को। ठीक है, अब इसके बाद अगला रविवार कब पड़ेगा, तो 13 तारीख को फिर से अगला रविवार होगा क्योंकि 7 दिन के बाद डे रिपीट होने लगते हैं। ठीक है, इसके बाद 20 को फिर से रविवार होगा और 27 को फिर से रविवार होगा। तो टोटल रविवार कितने हो जाएंगे, 4। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन 4, 4। अगला क्वेश्चन है, लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। 324, 108, 36, 12। यहाँ पर क्या किया जा रहा है, प्रत्येक संख्या में 3 से भाग दिया जा रहा है। अगर 324 को 3 से भाग दिया जाएगा तो आएगा 108। इसके बाद 108 में 3 से भाग दिया जाएगा तो आएगा 36। 36 में 3 से भाग दिया जाएगा 12। इसके बाद अगर हम 12 को 3 से भाग दे दें तो हमें क्या मिलेगा, 4। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3, 4। अगला क्वेश्चन है, लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। 1, 4, 9, 16 और यहाँ पर इसके बाद क्या आएगा, सबसे पहले 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16। तो यहाँ पर अगला क्या आएगा, 5 का स्क्वायर यानी कि आएगा 25, ऑप्शन A। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों के बारे में सही है। कथन क्या दिया है, सभी कागज चादर हैं और दूसरा कथन है सभी चादर पुस्तक हैं। सबसे पहले इन्होंने क्या कहा, सभी के सभी कागज क्या हैं, चादर हैं। तो हम इसको सर्किल वाली मेथड से करेंगे। ठीक है, कागज को क्या दिया है, सभी कागज चादर हैं। ठीक है, इसके बाद इन्होंने क्या दिया है कि सभी चादर क्या हैं, पुस्तक हैं। तो पूरे के पूरे चादर क्या हो जाएंगे, पुस्तक हो जाएंगे। ठीक है,
अब निष्कर्ष क्या दिया है इन्होंने, सभी कागज पुस्तक हैं। तो यहाँ पर देखिए पुस्तक के अंदर कागज आ रहा है तो पूरे के पूरे कागज क्या हो जाएंगे, पुस्तक हो जाएंगे। ये निष्कर्ष सही हो जाएगा। ठीक है। दूसरा क्या दिया है, सभी पुस्तक कागज हैं। तो आपको दिख रहा है पुस्तक का जो ये वाला पोर्शन है ये कागज के अंदर नहीं आ रहा, ये कहाँ है, कागज से बाहर है। तो ये क्या हो जाएगा, रोंग हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। अगला क्वेश्चन है आपका, उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों के बारे में सही है। कथन क्या दिए हुए हैं, सभी खंबे दीवार हैं। सबसे पहले क्या दिया है, खंबे, जितने भी खंबे हैं वो क्या हैं, दीवार हैं। ठीक है। तो खंबे वाला सर्किल आएगा अंदर, दीवार वाला आ जाएगा बाहर। ठीक है। सभी दीवार घर हैं। अब इन्होंने क्या दे दिया, जितने भी दीवार थे वो सारे के सारे क्या हैं, घर हैं। निष्कर्ष क्या दिए हैं, सभी घर खंबे हैं। ठीक है। सभी घर इन्होंने कहा है खंबे हैं, तो खंभा क्या है, अंदर वाला पार्ट है और जो घर है वो बाहर वाला पार्ट है। तो ये वाला जो पोर्शन है ये खंबे के अंदर नहीं आ रहा है, मतलब ये निष्कर्ष गलत हो जाएगा। इसके बाद दूसरा, सभी खंभे घर हैं। तो हाँ, घर के अंदर क्या आ रहा है, खंबा आ रहा है। तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन 3, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। अगला क्वेश्चन है, सभी पेंटिंग ड्राइंग है। यहाँ पर क्या दिया गया है, पेंटिंग क्या है, सारे के सारे ड्राइंग है। ठीक है। मतलब पेंटिंग वाला पोर्शन अंदर आएगा और जो ड्राइंग है वो कहाँ आएगा, बाहर आएगा। ठीक है। इसके बाद इन्होंने क्या कहा, कोई भी ड्राइंग तस्वीर नहीं है, यानी कि जो ड्राइंग का पार्ट है वो तस्वीर नहीं होगा। ठीक है। ड्राइंग का तस्वीर से कोई भी संबंध नहीं होगा। अब निष्कर्ष में इन्होंने क्या दे के रखा है, कोई भी पेंटिंग तस्वीर नहीं है। तो पेंटिंग का पूरा पार्ट किसके अंदर आएगा, ड्राइंग के अंदर। और इन्होंने क्या कहा, ड्राइंग तस्वीर नहीं है, यानी कि पेंटिंग भी तस्वीर नहीं हो सकती। ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है। दूसरा क्या दिया है, कोई भी तस्वीर ड्राइंग नहीं है। इन्होंने एक सेंटेंस में दिया है कोई भी ड्राइंग तस्वीर नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि कोई भी तस्वीर भी ड्राइंग नहीं होगी, यानी कि आपके निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों सही हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2, बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 आर फॉलोज। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों के बारे में सही है। कथन दिए गए हैं, कुछ लड़के पेंच हैं। तो यहाँ पर लड़कों को क्या बताया गया है कि लड़कों का कुछ हिस्सा क्या है, पेंच है। ठीक है। यानी कि ये वाला जो पोर्शन है ये लड़के और पेंच दोनों का है। ठीक। इसके बाद इन्होंने क्या बोला, सभी पेंच नट हैं, यानी कि जितने भी पेंच हैं वो क्या हो जाएंगे, नट हो जाएंगे। निष्कर्ष क्या दिया है, कुछ लड़के नट हैं। तो हाँ, ये वाला जो पोर्शन है ये लड़के और पेंच और नट तीनों में कॉमन है, इसलिए कुछ लड़के क्या हो जाएंगे, नट हो जाएंगे। ठीक है। इन्होंने क्या बोला, सभी नट लड़के हैं। तो ये चीज़ गलत है, क्योंकि कुछ लड़के तो नट हैं, सभी लड़के नट नहीं हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज, ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई श्रृंखला में संख्याओं का एक क्रम उपस्थित है, गलत संयोजन पहचानिए। सबसे पहले आपको श्रृंखला क्या देकर रखी है, 2 7 22 67 204। यहाँ पर क्या है, अगर देखा जाए 2 7 22 67 और 204, इसमें से हमें गलत को बताना है। आप देखेंगे 2 और 7 के बीच में 5 का अंतर है। इसके बाद यहाँ पर जाएंगे तो इन दोनों के बीच में 15 का अंतर है। 22 और 67 में कितने का अंतर है, 45 का। और 67 और 204 के बीच में है 137 का अंतर। अब यहाँ पर देखेंगे तो 5 का 3 गुना क्या होता है, 15, यानी कि इधर 5 का जब 3 गुना किया जाएगा तो उतने का अंतर इन दोनों संख्याओं के बीच में है। ठीक है। इसके बाद 15 का 3 गुना किया जाएगा तो कितना आएगा, 45। 45 का अंतर इन दो संख्याओं के बीच में है। अब हमें क्या करना है, 45 का 3 गुना करना है। ठीक है। तो 45 का 3 गुना होगा कितना, 135। इतने का अंतर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर दिया कितने का है, 137 का अंतर। तो यहाँ पर आपका रॉन्ग कौन सा हो जाएगा, 204। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 2, 204 यहाँ पर गलत है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई श्रृंखला में संख्याओं का एक क्रम उपस्थित है, गलत संयोजन पहचानिए। क्वेश्चन क्या दे के रखा है, 120 99 80 63 47
और दिया है 35। इसमें से हमें बताना है कि श्रृंखला में गलत क्या है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर है 21 का अंतर, ठीक है, यानी कि 120 में से अगर 21 हटा दिए जाएँ तो क्या मिलेगा 99। इसके बाद 99 में से 19 हटा दिए जाएँ तो कितने मिलेंगे 80। इसके बाद 18 में से 17 हटा दिए जाएँ तो क्या आएगा आपका 63, ठीक है। 63 में से 15 हटा दिए जाएँ तो आपको क्या मिलेगा इधर 48, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दिया क्या है 47, ठीक है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा 47। यहाँ पर क्या हो रहा है 2 2 2 का अंतर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 15 हटाने चाहिए थे, तो यहाँ आना चाहिए था 48, लेकिन क्या दिया हुआ है 47, तो ये हो जाएगा रॉन्ग। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए क्रम में अगली आकृति कौन सी आएगी। यहाँ पर क्या दे रखा है HIJK, लेकिन जितने भी लेटर्स दिए हैं यहाँ पर उन सब के मिरर इमेज यानी कि दर्पण प्रतिबिंब दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें बताना है नेक्स्ट जो आकृति आएगी उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो आपको पता है HIJK के बाद आता है L को लिखेंगे ऐसे, लेकिन इसकी दर्पण आकृति कैसे बनेगी इस टाइप से, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है, आरोही क्रम में समय की सही इकाइयों का चयन कीजिए। यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए हैं आपको और बताना है कि बढ़ते क्रम में समय का सही आंसर क्या होगा, ठीक है। तो सबसे छोटा क्या होता है सेकंड, सेकंड को मिलाकर क्या बनता है मिनट, मिनट को मिलाकर बनता है घंटा, घंटे को मिलाकर बनता है दिन, दिन को मिलाकर बनते हैं महीने और महीनों को मिलाकर बनता है वर्ष। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 3, सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, महीना और वर्ष। अगला क्वेश्चन है आपका, ABZ ABB YZ ABB XYZ में अगला क्रम क्या है, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं B यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर क्या हो गया 3 बार। तो अगली बार जब B आएगा तो कितने बार लिखा जाएगा 4 बार, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा ABB। उसके बाद यहाँ पर क्या हो रहा है लास्ट का जो लेटर है यहाँ था Z, इसके बाद एक और बढ़ गया, इसमें आ गया YZ, तीसरे में एक और बढ़ गया XYZ। तो यहाँ पर क्या होगा एक और बढ़ जाएगा यानी क्या आएगा WXYZ। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ABB WXYZ ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि वायरस को WJSVT से कोडित किया जाए तो बैक्टीरिया को कैसे कोडित किया जाएगा। यहाँ पर वायरस का कोड आपको दे के रखा है और बैक्टीरिया का कोड आपको बताना है। तो यहाँ पर देखें अगर तो V का कोड कितना होता है 22, I का होता है 9, R का होता है 18, U का होता है 21 और S का होता है 19, ठीक है। अब इससे बनाया क्या है W का कितना आएगा 23, J का आएगा 10, S का आएगा कितना 19, V का आएगा 22 और T का आएगा 20। यहाँ पर क्या कर रहे हैं इस वाले में +1 कर रहे हैं तो इसका कोड बनेगा, ठीक है। अब बैक्टीरिया का कोड कैसे लिखेंगे, B का होता है 2, A का होता है 1, C का होता है 3, T का आएगा 20, E का आ जाएगा 5, R का आएगा 18, I का आएगा 9 और A का आएगा 1, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे इन सब में +1 करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3, 2, 4, 21, इधर आ जाएगा 6, इधर आएगा 19, इधर आएगा 10 और इधर पे आ जाएगा 2। अब इन सब की हमें कोडिंग करनी है। 3 पे क्या आएगा C, 2 पे आएगा B, इसके बाद 4 पे क्या आएगा D, 21 पे आएगा U, 6 पे आता है F और 19वें नंबर पर आता है S, 10वें नंबर पर आता है J और दूसरे नंबर पर आता है B। तो यहाँ पर आपकी कोडिंग क्या हो जाएगी CBDUFSJB ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है, लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। 1, 64, 343 और 1000। यहाँ पर अगर हम देखें तो 1 का क्यूब कितना होता है 1 ही होता है, ठीक है। इसके बाद 4 का क्यूब दिया हुआ है 64 होता है, ठीक। इसके अलावा 7 का क्यूब कितना होता है 343 और 10 का क्यूब कितना होता है तो होता है 1000। अब यहाँ पर हमें बताना क्या है कि अगला क्रम कौन सा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 13 का क्यूब, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है एक से जा रहा है 4 यानी कि +3, ठीक है। 4 से जा रहा है 7 यानी कि फिर से +3, यहाँ पर फिर से +3, तो 10 में +3 करेंगे कितना आएगा 13 और 13 का करना है क्यूब तो हमें आंसर कितना मिल जाएगा 2197 ऑप्शन 3।
अगला क्वेश्चन है, लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। 3, 15, 63, 255, 1023। आपको बताना है अगला क्रम क्या होगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो 3 कैसे आएगा, अगर 2 का स्क्वायर करके उसमें से -1 कर दिया जाए तो क्या आएगा 4 - 1 यानी कि हो जाएगा 3। ठीक है। अब यहाँ पर 4 का स्क्वायर आएगा 16, उसमें से जब हम 1 करेंगे तो कितना मिलेगा 15। इसके बाद 8 का स्क्वायर कितना आएगा 64। ठीक है। 64 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 63। ठीक है। इसके बाद फिर से क्या करेंगे, 16 का स्क्वायर करेंगे -1 कर देंगे। ठीक है। तो कितना मिलेगा हमें 255। इसके बाद क्या करेंगे 32 का स्क्वायर -1। ठीक है। तो कितना आ जाएगा 1023। तो अगला क्या होगा 32 का करना होगा 2 गुना यानी कि 64। इसका करेंगे स्क्वायर और इधर आ जाएगा -1। तो हमें कितना मिल जाएगा 32 का स्क्वायर होता है 40 96। ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसमें से कर देंगे -1 तो ऑप्शन ए हो जाएगा 40 95। यहाँ पर इन्होंने किया क्या है 2 का किया 2 गुना तो आया 4। ठीक है। फिर 4 का 2 गुना किया, उसके बाद 8 का 2 गुना, फिर किया 16 का 2 गुना। ठीक है। और इसमें से क्या कर रहे हैं, इसके स्क्वायर में से -1 करते जा रहे हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। 12, 15, 21, 24, 30। अगला बताना है कि क्या होगा। ठीक है। यहाँ पर कर क्या रहे हैं +3। फर्स्ट में क्या किया है +3, दूसरे नंबर पर इन्होंने क्या किया है +6। ठीक है। अगली बार फिर से +3, इसके बाद फिर से +6। तो हम क्या करेंगे अगली बार फिर से +3 कर देंगे। तो 30 में जब +3 किया जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा ऑप्शन 3 33। अगला क्वेश्चन है, लुप्त अक्षर या अक्षरों को चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। यहाँ पर श्रृंखला दी क्या गई है AB ब्लैंक है, उसके बाद B है, फिर से ब्लैंक है, AA ब्लैंक B ब्लैंक BA। यहाँ पर बताना है कि जो ब्लैंक दिए गए हैं उनके स्थान पर कौन सा लेटर आएगा। ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले इनको 3-3 के पोर्शन में हम डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है। ये किया हमने डिवाइड। इसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, पहले वाले स्थान पर आएगा B तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ABB। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद फिर से आएगा B। ठीक है। तो क्या हो जाएगा BBA। इसके बाद क्या आएगा ABB और यहाँ पर फिर से क्या हो जाएगा BBA। ठीक है। तो जोड़ा क्या बनेगा ABB BBA ABB और BBA। ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 3। चारों ब्लैंक स्थानों पर क्या आएगा BBB। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों के बारे में सही है। सबसे पहले कथन क्या दिया गया है, सभी शेर पशु हैं। ठीक है। सभी शेर क्या हैं पशु हैं। तो शेर कहाँ आ जाएगा अंदर और पशु कहाँ आ जाएंगे बाहर। ठीक है। इसके बाद क्या बोला है, सभी बाघ पशु हैं। तो पशुओं के अंदर ही कौन सा पोर्शन आएगा बाघ का। ठीक है। ये यहाँ पर एक और छोटा सा सर्किल बनाएंगे, ये क्या होगा बाघ होगा। ठीक। अब इन्होंने निष्कर्ष क्या दिए हैं, सभी बाघ शेर हैं। तो यहाँ पर शेर और बाघ का सीधा सीधा कोई भी रिलेशन नहीं है। ठीक है। इन्होंने शेर और बाघ के बारे में सीधे सीधे कोई जानकारी नहीं दी हमें, तो हम इसको सही नहीं मान सकते। ठीक है। दूसरा क्या है, कुछ पशु बाघ नहीं हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये दोनों सेंटेंस पॉजिटिव दिए गए हैं तो नेगेटिव में इसका आंसर नहीं जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ना तो इस निष्कर्ष 1 और ना ही 2 अनुसरण करते हैं, ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई श्रृंखला में संख्याओं का एक क्रम उपस्थित है, गलत संयोजन पहचानिए। यहाँ पर श्रृंखला क्या दी गई है 56, 54, 58, 49, 66 और 34। यहाँ पर सबसे पहले 56 से 54 जाएंगे तो क्या होगा -2। ठीक है। 54 से 58 जाएंगे तो क्या हो जाएगा +4। इसके बाद 58 से 49 जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा +9। लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है, 2 का 2 गुना किया तो 4, तो यहाँ पर 4 का 2 गुना करेंगे तो क्या होना चाहिए 8। ठीक है। वो भी किसका, माइनस का, क्योंकि अल्टरनेट चल रहा है प्लस माइनस। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था -8, तो 49 की जगह पर यहाँ क्या आना चाहिए था 50। ठीक है। अब इसके बाद क्या करते, +16 करते 50 में तो कहाँ पहुँच जाते 66 पर। फिर 66 में से -32 कर देते तो कहाँ पहुँच जाते 34 पर। ठीक है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, इस श्रृंखला में 49 गलत है, ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है, यदि
मेल को KYGJ से कोडित किया जाता है, तो लेटर को कैसे कोडित किया जाएगा। यहाँ पर मेल का कोड हमें देखे क्या रखा है, KYGF। यहाँ पर यदि मेल के कोड लिखें तो क्या आएगा, M का कोड होता है 13, A का कोड होता है 1, I का कोड होता है 9 और L का कोड होता है 12। ठीक है, इसको कैसे कोडित किया गया है, KYGJ। तो हम अगर KYGJ का कोड लिखें, K कितने नंबर पर आता है, 11वें, Y आता है 25वें, G आता है 7वें और J आता है 10वें नंबर पर। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम कोड देखें तो 13 से हुआ 11, यानी कि क्या किया इसमें -2। ठीक है, 1 से हुआ 25, यहाँ पर भी हो रहा है -2, लेकिन कैसे -2, आपको पता है ABCD में टोटल 26 लेटर्स होते हैं। ठीक है, 26 के बाद जब हम 27वें पे जाएंगे तो हमें फिर से A मिलेगा। ठीक है, और A का कोड कितना होता है 1, इस 1 में से यानी कि 27 में से जब हम 2 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 25। तो यहाँ पर भी इन्होंने क्या किया, -2। ठीक है, फिर 9 से हुआ 7, इसमें से फिर हुआ -2 और 12 से हो रहा है 10, यानी कि -2। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो दे रखा है लेटर का कोड क्या होगा, L का होगा 12, E का होगा 5, T का क्या होगा 20। ठीक है, फिर से T है तो फिर से 20, E का हो जाएगा 5 और R का हो जाएगा 18। ठीक है, इन सब में से हम करेंगे -2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 10, यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ आएगा 18, इसके बाद आएगा 3 और यहाँ पर आएगा 16। ठीक है, 10 का कोड क्या होता है J, 3 का होता है C, 18 का होता है R, यहाँ आएगा फिर से R, 3 का क्या होता है C और 16 का क्या होता है P। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, JCRRCP, ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है, जब 43x 56 7 प्लस 53y 26 बराबर 48 99 93, तो x और y का क्या मान है। इन्होंने क्या दे के रखा है, 43x, इसके बाद दिया है 5 6 7। ठीक है, ये है x, इसके बाद नीचे क्या दे के रखा है, 53y और दिया है 26। ठीक है, और इसका क्या दिया है, प्लस करके इन्होंने दिया है कि नीचे क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 4 8 999 और 3। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम देखेंगे 6 और 7 को जोड़ा जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, 13, 13 का इधर आएगा 3, 6 और 2 8 और 1 9। ठीक, अब यहाँ पर y की जगह पे ऐसा क्या रखें कि उसको ऐड करने से 9 आ जाए, तो आप क्या कहेंगे 4, यानी कि y का मान कितना हो जाएगा 4। यहाँ पर आया 9, अब यहाँ पर भी क्या दे के रखा है 9, 3 है हमारे पास, 3 में ऐसा क्या ऐड किया जाए कि 9 आ जाए, तो आप कहेंगे 6। ठीक है, तो x की वैल्यू हो जाएगी 6 और y की वैल्यू हो जाएगी 4, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 6 4। अगला क्वेश्चन है, एक विषम ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दिया गया है बैग एंड बैगेज, पेन एंड पेंसिल, किथ एंड किन, ब्रेड एंड बटर। तो आपको पता है फर्स्ट जो है ये क्या है, बैग एंड बैगेज फ्रेज है। ठीक है, इंग्लिश की एक फेमस फ्रेज है। इसके अलावा किथ एंड किन भी क्या है, इंग्लिश की एक फ्रेज है। ब्रेड एंड बटर भी इंग्लिश की एक फ्रेज है, लेकिन पेन एंड पेंसिल जैसी कोई भी फ्रेज नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 पेन एंड पेंसिल। अगला क्वेश्चन है, एक खास कोड भाषा में डिम डैम डॉलपेट का अर्थ है फिश इज टेस्टी और ब्रिम क्रिम डिम का अर्थ है वेरी टेस्टी फूड। इस कोड भाषा में डिम के लिए कौन सा शब्द यूज किया गया है। इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना है, यहाँ पर दे के रखा है डिम डैम डॉलपेट। ठीक है, और दूसरा सेंटेंस क्या दे के रखा है, ब्रिम क्रिम डिम। ठीक है, हम सबसे पहले क्या देखेंगे, पहले और दूसरे में डिम और डिम कॉमन है। ठीक है, और इसके जो कोड दे रखे हैं उसमें क्या कॉमन है, टेस्टी टेस्टी। ठीक है, तो इन्होंने पूछा क्या है, डिम के लिए कौन सा शब्द यूज किया गया है, तो टेस्टी शब्द ही डिम के लिए यूज किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि कैलकुलेटर को UJSUOSJGVM से चेक को UKWUA से कोडित किया जाता है तो करेक्ट के लिए कौन सा कोड यूज होगा। ठीक है, इसको कैसे कोडित किया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए C को लिखा गया है U। ठीक है, तो यहाँ पर C की जगह हम क्या लिख देंगे U। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने O को क्या लिखा है V, तो O की जगह पे हम क्या लिखेंगे V। इसके बाद इन्होंने R को क्या लिखा है M, तो डबल R की जगह क्या आ जाएगा, डबल M। ठीक है, E को इन्होंने क्या लिखा है W, तो E की जगह पर क्या आ जाएगा W।
सी की जगह पर फिर से क्या आएगा यू, डी को इन्होंने क्या लिखा है जी, तो यहाँ पर आपका राइट कोड क्या हो जाएगा UVMMWUG यानी कि ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए कथनों और निष्कर्षों के बारे में सही है। कथन क्या दिए गए हैं, कुछ लड़के इंजीनियर हैं, तो यहाँ पर लड़के वाला पोर्शन जो है इसमें से कुछ क्या है, इंजीनियर हैं, ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे कुछ लड़के इंजीनियर हैं। अगला सेंटेंस क्या है, रवि एक इंजीनियर है, तो यहाँ पर इंजीनियर्स में एक रवि नाम का लड़का भी है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पर रवि आएगा इंजीनियर्स के अंदर, ठीक। अब यहाँ पर क्या दिया है, निष्कर्ष में कुछ इंजीनियर लड़के हैं, तो हाँ ये वाला जो पोर्शन है लड़के और इंजीनियर का कॉमन है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा करेक्ट। दूसरा निष्कर्ष क्या दे के रखा है, कुछ लड़के इंजीनियर नहीं हैं। अब यहाँ पर ये जो दोनों सेंटेंस हैं ये दिए गए हैं पॉजिटिव, तो इसका नेगेटिव आंसर नहीं निकलेगा, तो ये क्या हो जाएगा रॉन्ग, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज, ठीक है, ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई श्रृंखलाओं में संख्याओं का एक क्रम उपस्थित है, गलत संयोजन पहचानिए। श्रृंखला क्या दे के रखी है, 3, 7, 15, 30 और 63। यहाँ पर क्या है, 3 और 7 के बीच में देखें तो 4 का अंतर है। इसके बाद 7 और 15 के बीच में देखें तो 8 का अंतर है। 15 और 30 के बीच में देखें तो यहाँ पर 15 का अंतर है। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है, 4 का 2 गुना 8 का अंतर, तो यहाँ पर 8 के 2 गुने यानी कि 16 का अंतर होना चाहिए। तो यहाँ पर जब हम 15 में 16 ऐड करेंगे तो 30 की जगह यहाँ पर क्या होना चाहिए था, 31, तो आपका गलत क्या हो जाएगा 30, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई श्रृंखला में अक्षरों और संख्याओं का क्रम निहित है, गलत संयोजन पहचानिए। यहाँ पर आपको दे रखा है, इसमें 3 किसी न किसी प्रकार से सेम होंगे और एक होगा गलत, ठीक है। तो यहाँ आप देखेंगे, यहाँ पर दिया है ZDFG 201 FZDG, ठीक है। लेकिन आप दूसरे वाले ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पर क्या दे के रखा है, ZDFQ। इन तीनों में क्या है, GGG है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर FQ है, तो आपका रॉन्ग कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 3, ठीक है। यही बताना है कि इसमें गलत कौन सा है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जॉबकर को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।